कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? कि हम अपना हमारी जो राजस्थान के अंदर महिलाएं होती हैं वो सर ढक के राजनीति नहीं करती। वहाँ की जो मेयर है वहाँ पर उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, तो मेयर सर ढक के अपने जो वहाँ का पहनावा है, जो बेसिक पहनावा जो है उसे पहन के राजनीति कर रही है और सब कुछ कर रही है, तो वो भी कर रही है, तो मुस्लिम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। बने रहें मेरे साथ आखिर तक और जरा जान लें कि हम खास करके जब बात करते हैं भारत न्यूज 247 पर तो कोशिश यही रहती है कि कहीं ना कहीं संदेश और आईना साफ साफ दिख जाए उन लोगों को जो जुड़ा है सिस्टम से। बात होती है आज खास करके भाई अंजुम खान मेरे साथ में मौजूद हैं जो कि महासचिव हैं दिल्ली प्रदेश एनसीपी की। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि मुस्लिम महिलाएं खास करके राजनीति में क्यों नहीं आ पाती हैं, ये सबक होगा या एक तरह से जागृति होगी, इस पर सारी बातें हो जाएंगी। अंजुम जी, सीधी सीधी बात मेरी यही है कि आप महिला हैं, एक प्रदेश की महासचिव हैं यानी कि एनसीपी के अंदर, और मैं देखता रहता हूँ आप लोग बाइट वगैरह में देते रहते हैं हम लोगों को। सवाल ये बनता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में से महिलाएं ज्यादा निकल के नहीं आती हैं और राजनीति पर एक तरीके से भरोसा नहीं कर पा रही हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो हमारे इसमें हम कह सकते हैं कि अनपढ़ थोड़ा तबका रहा है, लेकिन अब नहीं है। अब मुस्लिम महिलाएं भी आगे आ रही हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे जा रही हैं। अब वो जो पिछले टाइम में कह सकते हैं कि कुछ नहीं हो पाता था, अब वो हर फील्ड के अंदर है। और इसका उदाहरण आप मुझे देखिए कह सकते हैं कि मैं भी तो मुस्लिम हूँ और मैं भी देखिए आगे हूँ। कैसे गिनना है हम? देखिए, शुरुआत जब होती है 2-4 से होती है, 2-4 से 400 बन जाती है, 1000 बन जाती है, तो शुरुआत हो रही है और हो चुकी है। बहुत ही मुस्लिम महिलाएं क्या, लड़कियां क्या, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारी बेटियां हैं वो आगे आएंगी। सवाल यही है कि जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर आप किसी भी पार्टी के अंदर महिलाओं का स्तर देख लें, स्तर तो होता ही कम है, महिलाओं का नहीं मिलती। बात होती है कि 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। जब हिस्सेदारी मांगने आगे नहीं आओगे, पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर काम नहीं करोगे तो हिस्सा कहाँ से मिल जाएगा? सवाल यही बनता है कि महिलाएं निकलेंगी कब घर से? देखिए, महिलाएं तो निकलती हैं और निकल रही हैं, लेकिन जो यहाँ क्राइम ग्राफ तो इतना बढ़ चुका है कि कहीं पर लड़की को कहीं मार दिया जाता है, कहाँ बदतमीजी की जाती है, तो उसके लिए कोई खड़ा ही नहीं होता। जो कुछ खड़े होते हैं, आप जिम्मेदार मानती है राजनीति में आना? क्राइम को बहुत मानती है जिम्मेदार। जो क्राइम कम होगा वो अपना को फ्रीडम उनको लगेगा। देश में बहुत ज्यादा सुरक्षित है और राज्यों से। हाँ, था पहले दिल्ली सुरक्षित, लेकिन अब इतना क्राइम बढ़ चुका है कि लोग आसपास चाकू कोई मार रहा। अभी एक केस हुआ जहांगीरपुरी के पास, जो केस हुआ था, एक लड़की को मार दिया गया, इतनी बार चाकुओं से मारा, कोई आसपास के लोग किसी ने हेल्प नहीं की। तो जो इस वजह से जो फैमिली के परिवार के लोग जो होते हैं वो भेजते और डरते हैं कि जान भी जाती है, इज्जत भी जाती है। तो ये हमें क्राइम जो बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा, उसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे हमें। मुस्लिम परिवार मानते हैं कि राजनीति के अंदर लड़की को भेजना चाहिए, हर जगह भेजना चाहिए, हमारी भागीदारी सब जगह होनी चाहिए। कि मुस्लिम को जरूरत नहीं है अपने देश के अंदर नेताओं की। बात होती है आपकी उन लड़कियों की माओ से जो राजनीति करना चाहती हैं लड़कियां, और उनकी माँ का क्या जवाब होता है? वो ये कहती है कि जो यहाँ पे जो क्राइम हो जाता है, अगर पर्दा या सर पे दुपट्टा रख के चलते उसके लिए कुछ परेशान किया जाता है। मुस्लिम लोगों को खासकर ये फेस करना पड़ता है कि सर ढक के क्यों चलती हैं। देखिए, वो उनका अपना अधिकार है, कोई इस पर हस्तक्षेप ना करे। अगर मानते हैं आप? हाँ, मानती हूँ। कोई बुर्का पहने नकाब में रहे या ना रहे, कुछ भी करे, वो उसका अपना अधिकार है। वो क्या पहनता, क्या खाता है, क्या पहनता है, तो किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। वो ये देखिए कि वो कितना पढ़ा लिखा, क्या उसके अंदर कैपेसिटी है और उसे क्या करना चाहिए। एक महिला बुर्का में रहकर राजनीति कर सकती है? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? कि हमारी जो राजस्थान के अंदर महिलाएं होती हैं वो सर ढक के राजनीति नहीं करती। वहाँ की जो मेयर है, वहाँ पर उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, जो मेयर है सर ढक के अपने जो वहाँ का पहनावा है, जो बेसिक पहनावा जो है उसे पहन के राजनीति कर रही है और सब कुछ कर रही है, तो वो भी कर रही है, तो मुस्लिम महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? हम जब कोर्ट के अंदर जाते हैं कानून के लिए, तो वहाँ पे जो जज होते हैं, वकील होते हैं, वो एक कोड पहनते हैं। वो भी तो अलग एक पहचान होती है ना वहाँ की, कि ये जज है, ये वकील है। अगर वो नहीं पहनेंगे तो वो कॉमन पर्सन में और हम में जो बुर्का पहनने का फर्क क्या रहेगा? तो ये हमारी पहचान है कि हम भी एक स्पेशल हैं। जो आप बोल रही हैं ना कि भाई एक महिला खुला सर भी रह सकती है मुस्लिमों में, कहीं ना कहीं मदरसों से और आलिमों से ये नाराजगी वाला संदेश निकल सकता है, अब उनके बीच में जा सकता है आपका संदेश ये? देखिए, मैं सर खोल ले उसकी अपनी मर्जी है, कोई सर खोलता है या नहीं खोलता, लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते। जो कट्टरवादी सोच के मालिक हो चुके हैं, देखिए, कट्टरवादी तो हर उसके अंदर है। आप क्या गांव के अंदर जाइएगा, वहाँ पर महिलाओं को ये नहीं कहा जाता कि आप घर से बाहर क्यों निकली, आप घर के अंदर रहिए। सब जगह पैर की लेग पुलिंग होती है महिलाओं के साथ खासकर।
अपने ही लोग उनके करते हैं। लेकिन तो क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो देखते हैं कि किसी के साथ क्या गलत हो गया, वो डरते हैं कि हमारी बेटी के साथ भी ये गलत ना हो जाए। ये भी बातें रहती हैं। कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा तबका हुआ करता था, लेकिन अब पढ़ाई लिखाई में सब मुस्लिम परिवार जो है, तो पूरे मुस्लिम लोगों को कहेंगे कि अब वो बढ़ रही है। तो महिलाएं जुड़ चुकी हैं अब तक? एनसीपी में तो काफी सारी महिलाएं जुड़ चुकी है मेरे साथ, जो मुस्लिम घराने से आती है और कट्टरवाद उनको कहा जाता है, लेकिन वो आ रही है क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपनी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करेंगे। तो एनसीपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और जगहों से और पॉलिटिक्स जितनी पर्सन जो पार्टीज है उनसे अलग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सबको इज्जत बराबर दी जाती है। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ सालों के अंदर परिवर्तन आया, आम आदमी पार्टी आई, अरविंद केजरीवाल आए, उनके साथ ना मुस्लिम महिलाएं ज्यादा आई थी। बहुत सारी महिलाएं हमने देखी हैं, बात की है हमने लगातार, मैं बहुत से नाम भी जानता हूँ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह से वहां पर परिवर्तन हुआ, तो क्या आप ये ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं? नहीं, परिवर्तन हमारा आ चुका है, हमारे मुस्लिम घरानों में परिवर्तन आ चुका है। वो समझ चुके हैं पार्टी लेवल पर, पार्टी लेवल पर हम लोग सब एक साथ मिलकर हेल्प कर रहे हैं आप एक दूसरे की, तो सब आगे आ रही हैं। मैं घर घर जाती हूँ, डोर टू डोर जाती हूँ, मैं कहती हूँ, बताती हूँ कि देखिए मैं भी मुस्लिम घराने से हूँ, वो मुझे देख के सब लोग जुड़ते हैं, मुस्लिम घराने के लोग। फिर भी एक सवाल जैसे मैंने कर रहा था कि पार्टी लेवल पर आम आदमी पार्टी ने बड़ा करके दिखाया, मुस्लिम महिलाओं को ज्यादा लेकर आई, उसमें जुड़ी, तो क्या आप लोगों के बीच में कितनी लगभग में, आखिर में मेरा वही है कि भाई कितनी महिलाएं अब तक आ चुकी हैं? क्योंकि प्रोटेस्ट भी होते हैं, प्रदर्शन भी होते हैं, सब में दिखाई दिख जाती हैं, यहाँ दिखाई दे नहीं रही हैं। देखिए पहले हमारी पार्टी है जो ये शरद पवार और प्रफुल्ल सब एक साथ थे, अब ये दोनों अलग हो गए हैं, हमारा एक गुट बन गया है अलग, अजीत पवार का। तो उसके अंदर अब हमारी शुरुआत 2 महीने 3 महीने से हुई है, उस हिसाब से देखिए महिलाएं यहाँ पर बहुत आ गई मुस्लिम जी। पवार जी के रहने से मामला कहने का दबाव था? ना, उनसे दवा नहीं था, उनकी आपस की क्या कहानी थी क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब जब अलग हो गए हम किसी को क्यों ब्लेम करें, हमें अपने आप से मतलब है। आने से यानी कि उत्थान हो रहा है, अजीत जी के आने से उत्थान भी कह सकते हैं, लेकिन वो सब लोगों को इज्जत दे रहे हैं, आगे बढ़ाने हेल्प कर रहे हैं, तो हम उनके साथ जुड़ रहे हैं। मैं यही जान रहा था कि जैसे आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव नजदीकी है, अब बिल्कुल लगभग बज ही चुका है, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े बयान चल रहे हैं, सब कर रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव परिवर्तन हुआ। सवाल यह है कि दिल्ली की महिलाएं, अगर मुस्लिमों में की बात करके चले हम लोग कि भाई मुस्लिम महिलाएं किधर जाएंगी, तो आप तो कहेंगे कि हमारे साथ जाएंगी, पर सवाल यह है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ग्राउंड क्या होगा एनसीपी का, क्या दे सकती है मुस्लिम महिलाओं को एनसीपी? हम मुस्लिम महिलाओं को एजुकेशन में सबसे आगे रखेंगे। जब वो एजुकेटेड होंगी तो पूरे परिवार को सही लेके चलेंगी और पहचानेंगी कि हमें कहाँ किस फील्ड में काम करना है। तो सबसे पहले हम उनकी जो पढ़ाई लिखाई स्टडी जो होती है, तो उसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी वहाँ पर पढ़ाई लिखाई है। कोई प्लान है आपके मन में महिलाओं को लेकर? हाँ, एजुकेशन का हमारा प्लान है। एजुकेशन तो सभी कह देते हैं एजुकेशन देंगे, पर कोई प्लान तो होना चाहिए। देखिए हमारा प्लान ये है कि हम उनके घर जा जाकर उनको पहले ही बताएंगे कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तो हम इस बात को नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे इस एजुकेशन में बहुत आगे निकल चुके हैं पहले के मुकाबले। अगर ये जब शायद वक्त नहीं करना, तो ये देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे देखिए आप मुस्लिम लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ रही हैं, तो इसका मतलब जब लड़कियां पढ़ी तो महिलाएं तो होंगी आगे बढ़कर। वो उसमें भी ये नहीं कह सकते कि एनसीपी का कोई रोल है। एनसीपी का रोल आने वाला है, हो चुका है, लेकिन अब जो हमारे ग्राउंड में अब दिखाई देगी वो अभी थोड़ा कुछ दिन लगेंगे, महीने नहीं दिन लगेंगे, परिवर्तन लाएंगे आप। परिवर्तन आ चुका है। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए अंजुम जी। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हम ये लगातार कोशिश करते रहेंगे जानने की भाई किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को, वे पसमंदाओं को आगे बढ़ाती हैं अलग अलग पार्टियां, क्योंकि दावे तो सभी करते हैं कि हम सबका साथ देंगे, सबका विश्वास रखेंगे, पर कहीं ना कहीं आके यहाँ बात फेल हो जाती है कि जब अधिकार देने की बात आती है तो कभी आप नारे लगाइए, आप संगठन में जुड़िए, समूह में जुड़िए, तब जाकर बात बनती है। अब देखना यह है कि किस तरह से कौन कितना प्रभावित करता है और लोकसभा के अंदर हिस्सेदारी देता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।